ओम शांति। हम सब ने भाग 1 तो देख लिया, अभी भाग 2 देखते हैं। पिता श्री ब्रह्मा के लौकिक तथा अलौकिक जीवन के कुछ प्रेरणादायक प्रसंग। पिता श्री ब्रह्मा, जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे और जिनकी अद्भुत जीवन कहानी के कुछ वृत्तांत हम भाग 1 में देख चुके हैं। वास्तव में सारा ही साकार जीवन एक प्रबल प्रेरणा का स्रोत था। परमपिता परमात्मा शिव का माध्यम बनने से काफी समय पहले, जब वे जवाहरात का व्यापार करते थे और गृहस्थ एवं सांसारिक संबंधों के लेन देन में लगे हुए थे, तब भी उनका व्यवहार और आचार लाखों करोड़ों लोगों से श्रेष्ठ था। निसंदेह दिव्य साक्षात्कारों तथा परमात्मा शिव के दिव्य प्रकाश के बाद उनके विचारों एवं संस्कारों में अनुपम परिवर्तन, माना बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परंतु उससे पहले का उनके भक्ति काल का जीवन भी सामान्य जनों के जीवन से बहुत ही ऊंचा था। इसी प्रसंग में उनके जीवन से ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु हम यहाँ उनके भक्ति काल के पुरुषार्थ के बारे में 2-4 वृत्तांत प्रस्तुत करेंगे। दादाजी की लौकिक बहू रुचेंद्र जी बताती थी कि एक बार बाबा जब अपने जवाहरात के व्यापार केंद्र में अपनी गद्दी पर बैठे जवाहरात की पूड़ियों का मूल्यांकन कर रहे थे, तो उन्हें अचानक ही कहीं जाना पड़ गया। दादा अपनी गद्दी के सामने रखे शीशे के एक बॉक्स पर वह पूड़ियाँ यूं ही खुली छोड़कर अपने व्यापार स्थान से चले गए, क्योंकि उन्हें यह ख्याल था कि कोई चोरी की घटना तो घटेगी नहीं, कारण कि उनकी दुकान पर कार्य करने वाले सभी लोगों में उनका पूरा विश्वास था। परंतु उस दिन अचानक ही एक सोनार, जो बाबा से श्रृंगार और जेवर बनाने के ऑर्डर लेकर जाता था, उनके छोटे बच्चे बाबा की गैर हाजिरी में वहां आए थे और वे उस पूड़ियों में से कुछ जवाहरात उठाकर चले गए। जब बाबा वापिस अपनी गद्दी पर लौटे और पूड़ियों में पड़े जवाहरात से उनका काम पड़ा, तो उनकी पौनी दृष्टि अचूक स्मृति से यह तुरंत जान लिया कि उनमें से कुछ जवाहरात निकल गए हैं। उन्हें दुकान पर कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में तो पूर्ण विश्वास था कि उन्होंने तो ये दिया ही नहीं होगा। अंत उनमें से तो किसी को भी बाबा ने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो उनके विश्वास के भंग होने का सूचक हो। मतलब बाबा ने उन्हें पता नहीं चलने दिया कि बाबा को उन पे विश्वास नहीं है, और बाबा ने उनसे केवल इतना ही मालूम किया कि उनकी गैर हाजिरी में कौन आया था और कौन उनकी गद्दी वाले कमरे में गया था। जब उनको यह मालूम हो गया कि अमुक सोनार के बच्चे वहां आए थे, तो वे तुरंत ही अपनी गाड़ी में किसी को साथ लेकर उस सोनार के घर पहुंचे। इतना हीरा जो इतना मूल्यवान है, वह वहां नहीं था, फिर भी बाबा की स्थिति कितनी स्टेबल थी, कितने स्थिर थे वो, और उन्होंने स्टेबल रह के चीज़ों को समझा कैसे चीज़ें गायब हुई है, और फिर वो वहां पे पहुंच गए। सोनार तो अपनी दुकान पर ही था और उनका बड़ा बच्चा भी दुकान पर ही था। बाबा ने उनके घर पहुंचते ही सोनार के छोटे बच्चे को बुलवाया और उसे प्यार पुचकार करते हुए कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा बड़ा भाई जो हमारी दुकान पर तुम्हारे साथ आया था, कहता है कि हीरो की पूड़ियों में से जो हीरे तुम दोनों ले गए थे वे दे दो। यह सुनाते ही वह बच्चा हक्का बक्का रह गया और क्षण भर बाद बोला,
वह मुझे तो कहता था कि बाबा को मत बताना और उसने खुद बता दिया। ऐसा कहकर वह एक क्षण चुप रहा। तो वहां पे बाबा ने युक्ति से उस छोटे बच्चे से पूछा, ऐसे नहीं कि डांटा उन्हें, युक्ति से उस बच्चे को पूछा और वो उसने बता दिया। फिर अंदर जाकर पूड़िया लेकर आया। तब बाबा ने हीरा लेते हुए प्यार करते हुए कहा, अच्छा यह तो बताओ कि यह किस लिए उठा लाए थे। उसने भोलेपन से कहा कि हमने सोचा कि इन्हें हलवाई के हवाले कर आज हम अच्छी तरह से मिठाई खाएंगे। इस सारी वार्ता में बाबा ने एक बार भी न इसे डांटा, न उसे क्रोध किया, न उस पर हाथ ही उठाया, बल्कि उसे खूब मिठाई खिलवाई और कहा, देखो फिर कभी चोरी न करना, वरना पुलिस पकड़ ले जाएगी, और यदि तुम्हारे पिताजी को मालूम हो गया तो वे भी तुम्हारी पिटाई करेंगे। ऐसे अनेक वृत्तांत इस बात को सूचित करते हैं कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले ही बाबा बहुत धीरज और शांति से व्यवहार करते थे। हम शिव बाबा की प्रवेशता के पूर्व काल में बाबा की मानसिक भूमिका की बात कर रहे थे और यह बता रहे थे कि उन दिनों भी बाबा अथवा दादा अपने मन वचन कर्म की शुद्धि पर ध्यान दिया करते थे। तो हमें इस चीज से पता चलता है कि शिव बाबा की प्रवेशता ऐसे ही किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती, उनमें इतनी उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, तभी शिव बाबा उनमें प्रवेश करते, मतलब उनमें इतने गुण थे पहले से ही। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। प्रश्न, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। कोई भी मित्र संबंधी है, उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख न दो। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलाव हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। बाप सुनते भी है, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास यह छोटी घड़ियाँ भी एक्यूरेट नहीं चलती है। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है।
तो आखिर वह दिन आया आज। जिस दिन का हम भक्ति में रास्ता देखते थे वो दिन आया आज। भगवान आया है, हमारी पुकार सुनकर हमारी सुनवाई हो रही है। हमने उसे पुकारा था कि आप आओ और हमको दुखों से छुड़ाओ, हमको रावण के चंबे से छुड़ाओ। तो हमारी केस हमने बड़े कोर्ट में दाखिल कर दी थी, सबसे बड़ा कोर्ट, भगवान के कोर्ट में केस दाखिल कर दी थी। पता नहीं था, ऊपर वाला कहते थे हम सिर्फ, लेकिन हमने वो केस उसके पास दाखिल कर दी थी कि आप आओ और हमको छुड़ाओ। सब कुछ करते थे हम भक्ति मार्ग में, क्या क्या नहीं किया होगा हमने, लेकिन फिर भी पुकारते थे। एक बॅकग्राऊंड में था, पार्श्वभूमीमध्ये हे होतं की तो येईल आणि आपल्याला सोडवेल। तो बाबा म्हणते एक दिन तो सुनवाई जरूर होती, कोर्ट में भी एक दिन तो सुनवाई जरूर होती। केस दाखल होता है, वेळ उशीर लागू शकतो पण सुनावणी तर होते, निकाल तर लागतो। तर तसं बाबा म्हणताय कि इस बड़े कोर्ट में तुमने केस दाखिल किया था, अब सुनवाई हो रही है, आखिर वो दिन आ गया है, इस संगम के दिन आ गए हैं और बाबा हमें उस रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए बहुत सारी युक्तियां बता रहा है। तो बाबा मतलब मैं अपने टाइम पर आता हूँ, तुमने केस दाखिल की थी, मैं अपने टाइम पर आता हूँ, अपने समय पर आता हूँ, उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बाबा मतलब तुम्हारी घड़ी है, ये जो छोटी घड़ी है, ये कम ज्यादा हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये जो सृष्टि नाटक में घड़ी है, सृष्टि नाटक की जो घड़ी है, 5000 वर्ष में जो एक्यूरेट टाइम पर जो चीजें होती है वही दूसरे कल्प में भी ऐसी की ऐसी रिपीट होती है। और मैं भी अपने समय पर आता हूँ। तो बाबा म्हणते हैं यज्ञ का हर कार्य एक्युरेट समय पर होना चाहिए, म्हणजे वेळेला महत्व द्यायचं आहे, एकदम एक्युरेट वेळेवर सगळं चाललं पाहिजे हा इथला जो कारभार आहे। तर आपली मुरली पण एक्युरेट टाइम वर चालली पाहिजे। अभी हमने 10 मिनट पहले अभी ऐड कर दिए उसमें, तो 10 मिनट 15 मिनट पहले आना पड़ेगा। 10-15 मिनिट पहिले यायचंय, कमीत कमी 10-15 मिनिट पहिले यायचंय। 5 मिनिट तरी योग झाला पाहिजे, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून मग कहाणी ऐकून मग मुरली ऐकायची, तर ती संपूर्ण सेटिंग होऊन जाईल, पूर्ण फायदा घेता येईल आपल्याला। जितकं शक्य अर्धा तास आधी पण येऊ शकतो आपण, पण योग झाला पाहिजे मुरलीच्या आधी। तो वो पूरा जो हमें लेना है, पावर भरनी है अपने अंदर मुरली के द्वारा, वो होगा। बाबा मतलब समय को बहुत महत्व देना है, एक्यूरेट टाइम पर सब चीजें होनी चाहिए। तो हम अभी 7:45 को कहानी शुरू करेंगे, 7:55 को मुरली स्टार्ट हो जाएगी और 8:30 को मुरली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल पक्क करायचं आहे आपल्याला, सगळे आले तर बरोबर होतं, ते कमी असतात स्टार्टला त्यामुळे मग सुरू करता येत नहीं। तो सभी ने आ जाना है समय पर। 7:40 को गीत लगेगा, 7:45 को मुरली कहानी शुरू हो जाएगी और 10 मिनट कहानी है, 7:55 को मुरली शुरू हो जाएगी, 8:30 को मुरली खत्म हो जाएगी। मग गीतासाठी कोणाला थांबायचं तर थांबू शकता 5 मिनिट, नाही तर जाऊ शकता। 8:30ला मुरली संपून जाईल। तो ये सारा अभी बाबा ने आज समझा दिया है कि एक्यूरेट करना है सब कुछ, समय का महत्व रखना है, एक एक सेकंद का महत्व है। पुढचे पण कामं असतात, तर त्यामुळे व्यवस्थितपणे हे 8:30 पर्यंत जर आपलं हे ज्ञान घेण्याचं कार्य संपलं तर पुढे आपण घरी पण वेळ देऊ शकतो। तो सिर्फ पहले 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले आकर बैठना है योग के लिए भी, जिस ज्याला जसं शक्य आहे। नाही शक्य तर 7:40ला तरी यायचं आहे। तो बाबा मतलब ये सब कुछ तुम्हारा यज्ञ का जो कारोबार है ये एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट समय पर होना चाहिए। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो, तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है। अभी बाप ने समझाया है, रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है, बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने। कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है, वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है, सुनावणी सुरू आहे। बाबा आपल्याला उपाय पण सांगतोय, मार्गदर्शन पण करतोय। आपण का बरं गडबड झाली आपल्या जीवनामध्ये, का बरं आपण
खालच्या लेवलला पोहोचलो, का बरं आपलं भाग्य बिघडलं, ये सारा कुछ बाबा हमें समझा रहा है। केस हमने दाखिल की, लेकिन बाबा हमें सारा डिटेल बता रहा है। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूं। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे सायलेन्स के बल से इस सायन्स पर जीत पाते हो। बाबा म्हणताय विज्ञान कितीही पुढे जाऊ द्या, तुमच्यामध्ये जी शांतीची शक्ती आहे त्या आधाराने तुम्ही या विज्ञानावरती, विज्ञानाच्या साधनावरती विजय प्राप्त करून राजाई प्राप्त करणार है। तो साइंस पर साइलेंस की जीत होनी है। इसके लिए हमें शांत स्थिर चित्त अवस्था अपनी बनाकर रखनी है। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही यह सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। साइंस से विनाश होने का है और साइलेंस से हमें बादशाही मिलने वाली है। बाबा म्हणता है शारीरिक शक्तीचा विषय नाही आहे, आत्मिक ताकद वाढवा, शांती वाढवा आपल्यामध्ये आणि तुमचा या विश्वावरती विजय होईल। कितीही संहारक हत्यारं असू द्या कोणाकडे, पण ते सगळे नाशाला कारणीभूत होणार आहे आणि तुम्ही तुमची स्थिती उच्च करत चला, तुम्ही या विश्वावरती राज्य कराल। दिल्ली में बहुत सेवा हो सकती है क्योंकि दिल्ली है सबका कॅपिटल। राजधानी, आता पण राजधानी आणि नंतर पण आपली ती राजधानी असणार आहे। तर बाबा दिल्लीवाल्यांना खूप प्रेरणा देत असतात आणि त्यानुसार ते कार्य करताय पण। खूप पुढे चाललेले बाबांचं कार्य आणि दिल्लीतूनच हा जास्त आवाज होणार आहे। कारण सगळं सेंटर, सगळं मेन तिथून आहे। सगळे मोठे सरकार तिथलं आहे, सगळे मंत्री तिथं आहे, मोठे मोठे सगळे ऑफिसेस तिथं आहे, सगळं कारोबार तिथून चालतो देशाचा। तर त्यामुळे बाबा प्रेरणा देत असतात आणि तिथंच लक्ष्मीनारायणचं राज्य पण येणार आहे, यमुनेच्या काठावरती। तो दिल्ली है सबका कॅपिटल, तुम्हारी भी दिल्ली ही कॅपिटल होगी। आपली राजधानी पण दिल्लीच, त्याचं नाव असेल परिस्तान। दिल्ली नाव नसणार आहे त्यावेळेला, एरिया तोच राहील। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है, किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। वहाँ किला है, लाल किला भी है दिल्ली में। तो बाबा म्हणते तुम्हारे लिए किले की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा राज होगा कोणताही किल्ला संपूर्ण भारतामध्ये कुठेही राहणार नाहीये। कारण जेव्हा दुश्मनांच्या आक्रमणाची भीती असते त्यावेळेला किल्ले बांधायला सुरुवात झाली। तो किले वगैरह कब बांधे जाएंगे? जब दुश्मन चढ़ाई करते, मतलब द्वापर के बाद। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती नहीं। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है, पढ़ाई से बल मिलता है। अपनी शांति, शांतीची शक्ती है। शांतीची शक्ति कशी येईल? जब हम ज्ञान की शक्ति अपने अंदर धारण करेंगे। जब ज्ञान से हमारे अंदर शक्ति आएगी तब वो शांति की शक्ति हमारी पूरी तरह से जागृत हो जाएगी। शांति कमजोरी नहीं है, वीकनेस नहीं है, शांति ही खूप मोठी शक्ती आहे। बाबा म्हणते या शांतीमुळेच तुम्ही या विश्वावरती राज्य प्राप्त करणार आहे। पण त्याच्यासाठी आधी काय पाहिजे? ज्ञानाचं बल। ज्ञानाच्या आधाराने योग लावू आणि त्यामुळे आपली अवस्था शांतचित्त होईल। पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है? वह सब है जिस्मानी बातें दुख देने वाली। बाबा म्हणते एसपी आहे, पोलीस सुपरिटेंडेंट आहे, त्याच्यामध्ये किती ताकद आहे? पण ती शारीरिक ताकद आहे, ते पदाची ताकद आहे। आपल्याकडे पद नसताना, शारीरिक ताकद असताना आत्मा पॉवरफुल, आपण स्वतः पॉवरफुल बनतोय। तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख में जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाला खुश हो जाए। धारणा की बात बहुत अच्छी रीति से धारण करनी है। ये बात हमें, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल
ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाला खुश हो जाए, सुनने वाले को खुशी मिले हमारे बोल से, उसे उदासी, निराशा, नाराजगी, गुस्सा, ये सारी बातें हमारे बोलने से नहीं मिलनी चाहिए। हमारी बातों से उसे खुशी मिलनी चाहिए। और कब कब मिलेगी उसे खुशी? जब हमारा बोल मीठा होगा। और मीठा बोल मतलब आत्मिक स्थिति वाला, ऐसे नहीं कि देहभान वाला मीठा बोल, नहीं तो वो मोह में अटक जाएंगे हमारे। लव और लॉ का बॅलन्स होना चाहिए हमारे बोलणे में। बिलकुल असं खूप खूप गोड बोलायचं नाही की आपल्या मोहामध्येच ते फसून जातील। हमें किसी को भी हमारे में फंसाना नहीं है, हमें उनको बाबा से जोड़ना है। इसलिए न्यारा और प्यारा रहकर मीठा बोलना है। कारण खूप जे जास्त खूप गोड बोलतात, अति गोड बोलतात, त्यांच्याशी कनेक्ट होऊन जातात। हमें हर एक को बाबा से जोड़ना है, इसलिए मीठा बोलना है, लेकिन ज्ञानयुक्त मीठा बोलना है। असंच गोड गोड नहीं बोलायचं, त्याला फसवायचं नाही। ज्ञानयुक्त मीठा बोलना है और उसे फंसाना है तो बाबा में फंसाना है, तो उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। बोलना मीठा होना चाहिए, सबको सुख देना है, कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो, कायदे अनुसार सबसे चलना है। कायदे अनुसार जो ईश्वरीय कायदा है उसके अनुसार सबसे चलना है, बहुत स्नेह से चलना है, मोह वाला नहीं होना चाहिए। प्यार जो हमारा हो वो मोह वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन स्नेह जो बाबा का कायदा है उस हिसाब से हमें कुटुंब परिवार में चलना है। किसी को भी हमारी वजह से, हमारी बोलने की वजह से दुःख नाही होना चाहिए। कारण बाबांनी आता या आठवड्यामध्ये या 10 दिवसापासून याच्यावरती लक्ष केंद्रित केलेलं आहे की तुमचा परिवार पहिले तुम्हाला मान्यता दिली पाहिजे। चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम। परिवाराचं कल्याण करायचंय, कारण तुम्हाला जिथं राहायचंय, जिथं राहून पुरुषार्थ करायचंय, तिथल्या सगळ्यांचा सहयोग तर पाहिजे, घरातल्या सगळ्यांचा। आणि तुम्हीच काहीतरी वाकडं तिकडं चिडून बोलत असाल, ओरडून बोलत असाल, दुःख देणारे बोल असतील, कशाला सहयोग देतील ते आणि कशाला बाबांचे बनतील? तो हमें उनका सहयोग भी चाहिए और उनका कल्याण भी करना है। अगर हम उस परिवार में हैं तो हमारा कर्तव्य है कि वो बाबा के बच्चे बन जाए। कब बनेंगे? जब हमारी स्वीट स्थिति को देखेंगे, जब हमारी मीठी स्थिति को देखेंगे कि कैसे हो गए, कैसे बन गए, ये कितने मीठे बन गए हैं, कितने प्यारे बन गए हैं, जैसे कोई देवता है, कोई देवी हमारे घर में आई है। वो कब होगा? जब हमारे मुख के द्वारा एक भी गलत बोल नहीं निकलेगा। आपण खूप चांगलं चांगलं बोलतोय, पण एखाद्या वेळेला पेपर आला, काहीतरी कोणीतरी बोललं, अतिशय वाईट बोललं आणि आपण एखादा शब्द वाईट वापरला, तर आपण किती चांगलं बोलतोय त्यांच्याशी ते लक्षात नाही ठेवणार। एक चुकीचं बोलणं, एक शब्द ते पकडून घेतील। इसलिए ये बाबा बहुत अटेंशन दिलाता है कि परिवार में तुम्हारे बोलने की वजह से, तुम्हारे वाइब्रेशन से किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। किसी को कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे बर्ताव से, तुम्हारे वाइब्रेशन से, तुम्हारी भावना से। खूप गोड स्थिती आपल्याला ठेवायची, जसं काही आपण देवीचे या घरामध्ये, जसं आपण देवताचे या घरामध्ये, ऐसी स्थिति हमें रखनी। चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई हमारा अपमान करे, कोणी चिडून बोलू दे आपल्याला, आपली स्थिती नाही बिघडू द्यायची, बिलकुल स्टेबल। त्याच वेळेला बाबांना अर्पण करून टाकायचं। कोणी काही शब्द चुकीचा वापरला आपल्यासाठी, बाबांना सांगायचं, बाबा ये ले लो, बाबा सागर है और वो शब्द, वो उनकी वाणी उसमें समा जाएगी, हमें उसका असर नहीं होगा हमारे ऊपर। बिल्कुल पक्का ठेवायचं आपल्याला कि मुझे मीठा ही बनकर रहना है, क्योंकि परिवार के द्वारा ही प्रत्यक्षता होनी है। पहले तो हमारी परिवार वाले मानेंगे कि ये कोई बहुत महान आत्मा हमारे घर में आई है, ये दिव्य आत्मा है, ये सचमुच सतयुग की आत्मा है। जो अज्ञानी आत्मा है वो भी मानने लगेंगे कि ये यही तो देवी है, यही तो देवता है। मग पुढे पुढे सगळीकडे ती मान्यता मिळेल आपल्याला। ती मान्यता कशासाठी मिळवायची आहे? की आपल्याला सेवा करायची, आपण जे सांगू ते त्यांनी ऐकलं पाहिजे, त्यांचं कल्याण करायचं आहे आपल्याला। आपल्याला रस्ता सापडलेला, त्यांना तो रस्ता दाखवायचा है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर बातें आज की मुरली में है कि हमें क्या करना है। बहुत सारा कर लेंगे, हम बहुत कुछ कर लेंगे, विश्व की कल्याणकारी है, विश्व को बदल देंगे, विश्व को नरक से स्वर्ग बदल देंगे, बाबा की राइट हैंड है। लेकिन सबसे पहले परिवार को प्यार देना है, परिवार को सुख देना है, मोह वाला नाही, त्याच्यामध्ये बिलकुल बॅलन्स ठेवायचा आहे। आपल्यामध्ये अटकवायचं नाहीये, पण त्यांना आपली स्थिती उच्च आहे हे जाणवलं पाहिजे। तो
कायदे अनुसार सबसे चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। ऊपर वाला भगवान क्या कहता है? मन मेरे में लगाओ। और ऊपर वाला कौन है? शिव बाबा। बाबा तो बहुत प्यार से समझाओ। ऊंच ते ऊंच मैं हूं, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। उनको समझाओ कि ऊंच ते ऊंच बाबा है और उसको याद करने से हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। बाबा तो बहुत प्यार से उनको ये बात समझाओ। मतलब इसमें ऐसी कोई दूसरी बातें नहीं, किसी हम साधु संत से, किसी दूसरे बाबा से नहीं जुड़ रहे हैं। इस मार्ग में हम ऊपर वाले भगवान से जुड़ रहे हैं और उसको याद करेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। आपल्या जीवनामध्ये दुःख का बरं आहे? कर्माचे हिशोब का बनलेले? कारण आपल्याकडून काही ना काही पाप झालेले, तर ते पाप दग्ध करायचा उपाय बाबा सांगतायत कि उसको याद करना है। मन मना भव की स्थिति होनी चाहिए। बहुत मीठे स्वरूप से हमें सबको समझाना है, बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। हमारे बड़े भाई से कैसे बात करनी है? बाबा म्हणते भले त्याला दादा म्हणा, दादाजी म्हणा, खूप प्रेमाने त्याला म्हणायचंय। ज्या गोष्टी सांगायच्या आहे त्या खूप प्रेमाने सांगायच्या। उलटा नशा नाही पाहिजे आपल्याला, उलटा अहंकार नाही पाहिजे की याला काहीच अक्कल नाही आहे आणि मला तर मी तर खूप हुशार आहे, या स्थितीमध्ये नाही। बाबा म्हणताय क्या कहो, बड़े भाई को क्या कहो? दादाजी कहो लगा तो। वाटलं तर त्यास तसं तसं त्याला संबोधित करा, त्याला खूप गोड शब्दामध्ये तुम्हाला सांगायचं। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। दुनियामध्ये काय? रुद्र ज्ञान यज्ञ है, श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है, क्योंकि रुद्र शिव बाबा ने आकर ज्ञान दिया है, वो ये ज्ञान यज्ञ रचता है, तब इस दुनिया का परिवर्तन होता है। म्हणून असा कुठलाही भक्ती मार्गामध्ये पण शब्द आलेला नाहीये श्रीकृष्ण ज्ञान यज्ञ। शब्द काय आलेला है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। और ये बाबा ने जिस इस कार्य की शुरुआत की वो रुद्र ज्ञान यज्ञ है। और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ का विस्तार कहाँ तक है? सारी दुनिया। अभी 140 देशों में हमारे सेंटर है, बाबा के सेंटर है, लेकिन 180 देश है टोटल। वहां कोई ना कोई एक बाबा का बच्चा है, भले सेंटर ना हो, लेकिन सारी दुनिया में बाबा का संदेश तो पहुंच गया है, झंडा फैल गया है सारी दुनिया में। तो ये यज्ञ की सीमा क्या है? अनलिमिटेड है, बेहद है। सारे विश्व में बाबा का ज्ञान पहुंच गया है। तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है, राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवान उवाच मामेकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना ईश्वर को याद करो, यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। बाबा म्हणतात सबकी अंतिम घडी है, दुनिया का अंतिम समय आ गया है। मरताना कोणाचाही मृत्यूचं वेळ घटिका जवळ आलेले असतील त्यावेळेला काय म्हणतात, अभी कुछ सब छोड़ दो, भगवान को याद करो। तो बाबा म्हणतात मैं ही आकर कहता हूँ अब अंतिम समय आ गया, मुझे याद करो। अंत समय आ गया है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको लेने के लिए आया हूँ, अब मुझे याद करो। तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। सोनं सोनंच नाही राहत, 9 कैरेट सोनं म्हटल्यावर खूप जास्त भेसळ, थोडंसं सोनं। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने? आत्मा प्योर कैसे बने? प्युअर आत्मा को जेवर भी प्युअर मिलेगा। तर पुन्हा 24 कॅरेट म्हणजे सोन्यासारखं प्युअर बनायचंय, बिना भेसळीचं बनायचंय, तर मग आपल्याला शरीर पण तसंच प्युअर मिळेल। कोई मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। कितने बाबा अभी हमने कहानी में सुना, वो उन्होंने हीरे चोरी करके ले गए, लाखों रुपए त्यावेळची त्याची किंमत,
तरी पण बाबांनी बिलकुल चिडले नाही, ओरडले नाही, किती नम्रतेने आणि किती प्रेमाने त्या बच्च्यांशी पण बोलले आणि युक्तीने काढून घेतलं ते. तो प्यार से क्या नहीं हो सकता है, मीठे बोल से क्या नहीं हो सकता है. गुस्से से तो नुकसान ही होता है. फायदा तेवढ्यापुरतं तेवढा फायदा होऊ शकतो, पण बहु काळाचं नुकसान आहे त्याच्यामध्ये आणि आपली स्थिती पण खराब होऊन जाते. तो ब्रह्मा बाबा का तब तो ज्ञान भी नहीं था, बाबा भी आए नहीं थे उनके अंदर, तब भी उनकी ऐसी स्थिति थी. तो ऐसी श्रेष्ठ दिव्य आत्मा को भगवान ने चुना है. तो बाबा हमें समझा रहे हैं, अभी तो मैं तो प्यार का सागर तुम्हारे साथ में हूं, तो तुम्हारी बातचीत कैसे होनी चाहिए. ब्रह्मा बाबा की बातचीत मेरे मिलने के पहले कैसी थी, और अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं, प्यार का सागर, मीठे थे मीठा बाबा. चाहे कोई कितनी भी गलती करे, कुछ भी हो जाए, चिल्ला के नाही बोलणं आहे, चिडायचं नाहीये, ओरडायचं नाहीये. स्ट्रिक्ट बोलणं, शिस्त लावण्यासाठी ती गोष्ट वेगळी आहे, पण आपल्याला कोणाचा राग नाही आला पाहिजे. आणि शब्द असे नाही दिसले पाहिजे आपले की राग आलेला आहे, क्रोधवाले शब्द नाही. स्ट्रिक्ट शिस्त लावण्यासाठी समजून सांगणं, स्ट्रिक्ट बोलणं ती गोष्ट वेगळी असते, त्याच्यामध्ये क्रोध नाहीये. कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना क्यों जरूरी है, ये हम बता सकते हैं. असं नाही की चाल मग काही बोलायचंच नाही तर मग बिल्कुल चुप, ऐसा नहीं. बहुत प्यार से लेकिन उतनी ही ताकत से हमें बोलना है, पर गुस्से से नहीं बोलना है बिल्कुल भी, किसी को भी. तो बहुत नम्रता से और प्रेम भाव से और मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए. मुस्कान चाहिए चेहरे पर. स्ट्रिक्ट बोलायचं तरी मुस्कान पाहिजे. समझाना चाहिए. यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है. बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है, और कहाँ भी यह नॉलेज मिल न सके. मैं आपको सत्य कहता हूँ, यह भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है, अब ज्ञान सुरू होत आहे. कसं समजायचंय, मी जो अनुभव घेतलेला आहे, मी त्यावरून तुम्हाला सांगतोय की भक्ती तर जन्म जन्मांतर आपण करत आलो, केलेली आहे, ती आवश्यक पण होती, पण आता ज्ञान यज्ञ सुरू केलेला आहे परमात्मा. परमात्मा ज्ञान देतोय आता डायरेक्ट. तो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन. सतयुग में भक्ति होती नहीं है. ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए. पहिले सतयुग होतं तेव्हा भक्तीची गरज नव्हती, कारण आपल्यामध्ये पवित्रता होती, दिव्यता होती. आता पतितपणा आलेला आहे, पवित्रता राहिलेली नाहीये, दिव्यता राहिलेली नाहीये, म्हणून आपण भक्ती सुरू केली, पण त्या भक्तीमुळे पण तेवढा काही आता परिणाम दिसत नाहीये. तर आता त्याच्यासाठी आपल्याला ज्ञान पाहिजे, काय करायचंय, मी कोण आहे, मी कुठून आलेलो आहे, परमात्मा कोण आहे. तर त्यासाठी आपल्याला ज्ञान पाहिजे. तर तुम्ही ज्ञान घ्या. आपला अनुभव त्यांना सांगायचा आहे की मी पण भक्ती करत होतो, पण त्याचा परिणाम, आणि आता ज्ञान घेतो, त्याचा परिणाम काय. तो बाबा ने बहुत प्यार से किसी को भी समझाना है, युक्ति से बात करनी है. तो ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए. जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है, तो समय और मौका देखा जाता है. ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए. युक्ति से ज्ञान देना है, समय देखकर ज्ञान देना है, उसकी सामने वाले की स्थिती देखकर ज्ञान घ्या. असं आपले ज्ञानबाण वाया नाही गेले पाहिजे. तीर निशाण्यावरती लागलं पाहिजे. तर वेळ काळ परिस्थिती बघून, त्याची कॅपॅसिटी बघून आपल्याला ज्ञान द्यायचं. बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं. पवित्रता तो बड़ी अच्छी है. यह लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना, पूज्य पावन, फिर पुजारी पतित बने हैं. इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी है दुख. इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कागविष्टा समान सुख है, इसलिए वह घर बार छोड़ते हैं. परंतु अब तो वह भी तमोप्रधान हो पड़े हैं, शहर में अंदर घुस पड़े हैं. कागविष्टा समान सुख है, सन्यासी भी कहते हैं, घर बार छोड़कर जाते हैं. जंगल में जाते थे पहले, अभी तो बाबा बनते हैं. जंगल में तो कोई जंगल वाला बाबा ही रहता है, बाकी तो सब शहरों में आ गए हैं. परंतु अब किसको सुनाए, राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं. कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे. संकल्प की सृष्टि है. अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं. तुम कितना सुख भोगते हो. दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं, तब लड़ाइयाँ आदि खिटपिट होती है. पौना समय तो सुख में रहते हो, इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है. बाबा बोलते तुमने समझा है, तुम्हें ये सारी बातें उनको समझानी है, आराम से, धीरे धीरे, प्यार से. तुम्हें ये सारा गुप्त राज समझ गया है. मैं तुमसे, तुम्हारे से पुरुषार्थ करा रहा हूँ. तुम्हारे जो सुख के दिन आने वाले हैं, 3 युग तक आप सुखी रहोगे, और फिर उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो. लेकिन अभी तुम्हें जिनको भी समझाना है, बहुत युक्ति से, बहुत प्यार से उनको समझाना है. संकल्प से सृष्टि है, संकल्प अच्छे करने हैं,
तो संकल्पों का प्रभाव पडता जाएगा. चांगले चांगले संकल्प करायचे. बोलायचं तर चुकीचं नाहीच आहे, पण संकल्प पण एक पण आपला चुकीचा नसला पाहिजे. तर मग आपल्या संकल्पामध्ये शक्ती येईल आणि जे आपल्याला पाहिजे, जे कल्याण करायचंय दुसऱ्यांचं, ते होईल आपल्याद्वारे. गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और बाप की याद में रहना है बहुत सहज. जितना हो सके बाप को याद करते रहो. 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ. घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ बाप को याद करने का. कितना जमा हो जाएगा? बाबा बोलते 1 घंटा 2 घंटा नहीं, ऐसा 1-2 दिन का व्रत ले लो कि अभी मुझे बस बाबा की याद में रहना है. सुट्टी ले लो कामकाज से. ज्याला शक्य आहे ते करू शकतात आणि जानेवारीमध्ये तो चान्स खूप जास्त असतो कमाई करण्याचा. तो बाबा म्हणते छुट्टी लेकर कर सकते हैं, बाबा की याद में बैठ सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं. तो कितनी कमाई जमा हो जाएगी. 1-2 दिवस कंटिन्यूअस. ते हिमालयामध्ये तपस्या किती किती वर्षापासून करताय. बाबा हमें कह रहे 1-2 दिन तो छुट्टी ले लो साल भर में. कितना जमा हो जाएगा. विकर्म भी विनाश होंगे. उनका तो वो सालों साल तपस्या कर रहे, कुछ भी जमा नहीं हो रहा है. कोणतेही पाप नष्ट नाही होत, फक्त पापापासून दूर येते. समजा हिमालयामध्ये जाऊन राहत आहे, कोणतेही पाप त्यांच्याकडून होणार नाही, पण काही ना काही ते विकर्म, काही ना काही विकल्प चालत असतील मनामध्ये. विकल्पच विकर्मामध्ये परिवर्तित होतात. तो हमें बाबा सिखाता है कि कैसे बात करनी है, कैसे तपस्या करनी है, कैसे तपस्या के लिए समय भी निकालना है. बाप को याद करना है. कितना जमा हो जाएगा. विकर्म भी विनाश होंगे. बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है. सारा दिन पूरा योग तो किसी का लग न सके. माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे. बाबांना माहिती आहे बच्चे काय विचार करतील. 1-2 दिन बैठ जाओ. तो बच्चे सोचने वाले हैं कि असं कुठे दिवसभर कुठे योग लागणार आहे आपला. तो बाबा म्हणता है वो तो माया तो अपना काम करती रहेगी, वो तो तोड़ने का प्रयत्न करेगी इस योग को, लेकिन अंत में पुरुषार्थ में प्रैक्टिस करा. पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे आप. भगवान को गारंटी है हमारे पर. हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है. बैच तो बहुत अच्छी चीज़ है. रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे. बॅच भी बहुत अच्छी चीज आहे. रास्ते में बात एक दुसऱ्याशी बॅचवरती किंवा कोणत्याही विषयावरती आपण ज्ञानवाले जरी भेटलो एकमेकांना, तिसरा कोणी येईल तो विचारेल काय चाललेलं आहे तुमचं, तो हम बात निकाल सकते हैं, बात बढ़ा सकते हैं. तो बैच से भी सेवा होती है. बैच वो देखते हैं, बैच के आधार से भी हम रास्ते में भी किसी को समझा सकते हैं. तो आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर्षण. ये युक्तिया होती है. कोणी तिसरं यायला लागलं, आपण बाबांच्या ज्ञानाचा विषय काढायचा, ऑटोमॅटिक त्याच्यापर्यंत संदेश चालले जाईल. बाप कहते हैं मुझे याद करो. बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए. मैसेज मिल गया, आपली जबाबदारी आहे प्रत्येकापर्यंत बाबांचा संदेश पोहोचवायचा आहे. तो बाबा म्हणता है तुम्हारी जिम्मेदारी से तुम मुक्त हो जाओ. उनको मैसेज दे दो, संदेश दे दो. आणि त्यासाठी आपण आता कोर्सचं आयोजन केलेलं आहे. सगळ्यांना जितक्यांना आपल्याला वाटतं त्यांनी बाबांचा परिचय प्राप्त करून घ्यावा. जे येऊ शकतात त्यांना सगळ्यांना बोलवायचं आहे आपण. तर आपली जबाबदारीपासून आपण मुक्त होऊन जाऊ. नंतर त्यांचा प्रश्न आहे, त्यांचं भाग्य आहे. अपन 100 जणांचा 50 जणांचा कोर्स करू, त्याच्यापैकी 5 आले 10 आले कंटिन्यू तरी बस, क्योंकि हर एक का अपना अपना भाग्य है. लेकिन संदेश पहुंचाना हमारा कर्तव्य है. हमें पता नहीं है कितने बाबा के बच्चे उनमें से हैं, तो हमारा कर्तव्य वो यहाँ तक पहुँच जाए. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है. माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है.
बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। मित्र संबंधी है हमारे, त्यांच्यामध्ये बुद्धी अटकवायची नाही आहे। आपलं कर्तव्य त्यांना बाबांचा परिचय देणं। खूप कसं द्यायचा परिचय? बहुत नम्रता और प्रेम भाव से और मुस्कुराते हुए। परिचय असा नाही द्यायचा आहे की त्याला कळत नाही, त्याला अक्कल नाही आहे, या भावनेतून तशा स्थितीमध्ये राहून नहीं परिचय द्यायचा, अहंकारामध्ये येऊन। बहुत नम्रता से, बेचारे जानते नहीं, हम भी तो वैसे थे, हमें थोड़ी पता था बाबा। तो बिल्कुल उनके प्रति नम्रता भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, बहुत मुस्कुराते हुए उन्हें ये बात बतानी है। वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत है, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग है। अल्लाह के लोग समझना चाहिए उन्होंने, भगवान के संदेश वाहक ऐसे हमें समझना चाहिए। तो बाबा म्हणते हैं उन्हें चलते फिरते साक्षात्कार कराओ। साक्षात्कार क्या है? उन्हें भाषणा आनी चाहिए। बाबा म्हणते हैं भाषण देने वाले तो बहुत है, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो। और भाषणा कैसे आएगी? जब हम बाबा से कनेक्ट हैं, बाबा से बहुत सुंदर वाइब्रेशन ले रहे हैं और वो वाइब्रेशन हमारे में है, हमारे द्वारा फैल रहे हैं, तर त्यांना भाषणा येईल। आपल्याकडे आल्यानंतर कुछ तो मिल रहा है, काय मिळतंय ते समजणार नाही, पण त्यांना चांगलं वाटेल। और फिर वो जैसे ही हमारे पास आने से उन्हें अच्छा लगता है, तो हम मौका देकर उन्हें संदेश दे सकते हैं, बाबा का बनाने का उनको मौका दे सकते हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। कन्फ्यूज होतो आपण, गोंधळून जातो, डिस्टर्ब होतो, परेशान होतो, तो बाबा म्हणते सदा रूहानी मौज का अनुभव करो, ती स्थिति येणारच नाही। रूहानी मौज, आत्मिक आनंद। ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से कितने प्रॉब्लम है, कितनी समस्याएं हैं, पैसे का प्रॉब्लम है, तबीयत का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, वो अगर बातें रहेगी तो हम कभी भी मौज में नहीं रह सकते, कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन आत्मिक आनंद की स्थिति कि मेरा जीवन अब बदल गया है, अब भगवान मुझे मिला है, अब मेरा जीवन आनंद का जीवन है, बहुत आनंद के दिन मेरे आने वाले हैं, सच्चे आनंद के दिन आने वाले हैं, सच्चे आनंद की दुनिया में मैं जा रहा हूँ और उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो ये जो मौज है अंदर की, वो सारे दुखों से हमें मुक्त कर देगी। कन्फ्यूज पण होणार नाही आपण कधीच, क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे उतना बाबा से कनेक्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि बाबा आनंद का सागर है और हमारे आनंद की स्थिति होगी तो बाबा से कनेक्शन जुड़ेगा और उस कनेक्शन के कारण हमारा जो जीवन है वो चिंताओं से, परेशानियों से और कन्फ्यूजन से मुक्त हो जाएगा। फ्यूज उडणार नाही आपला कधीच। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। मनाला जितकं बाबामध्ये एकाग्र करू आपण तितकी शांतीची स्थिती होऊन जाईल आणि हे व्हायब्रेशन ऑटोमॅटिक असेल। तर आपल्याला स्वतःला समजायचंय मी म्हणजे पीस हाऊस, म्हणजे शांतीचं घर आहे, मी शांतीचं मंदिर आहे आणि माझ्याद्वारे सगळ्यांना शांतीचा अनुभव झाला पाहिजे। तो केव्हा होईल? जेव्हा आपण मन बाबामध्ये एकाग्र करू, त्या शांतीच्या किरणामध्ये राहू सतत, क्योंकि हम शांति धाम के निवासी हैं। शांति का सागर हमारा बाबा है और हमें शांति धाम घर वापस चलना है। इसलिए शांति की स्थिति हमें बनाकर रखनी है, सबको शांत रखना है, खुद को शांत रखना है। अच्छा, ओम शांति।